हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की सेशन में बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक जितनी भी काउंसलिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद अपनी काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीज और फ्लॉट करना भूल गए हैं, वो 4th राउंड काउंसलिंग में कराना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस को पेमेंट नहीं करा, वो 4th राउंड काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डीवी तक करा लिया है लेकिन अपना फिर से एडमिशन फ़ीस पेमेंट नहीं करा, तो उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो 4th राउंड में कराना चाह रहे हैं। और मेजर राउंड जो 4th राउंड वो है, वो अदर देन यूपी वालों के लिए है, मतलब बिहार वगैरह वाले कैंडिडेट्स के लिए ये आपका अदर देन यूपी वालों के लिए है 4th राउंड काउंसलिंग। तो इस वीडियो के अंतर्गत सब डाउट क्लियर करेंगे, 4th राउंड काउंसलिंग के बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देंगे। जिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है क्या वो 4th राउंड काउंसलिंग में एलिजिबल होते हैं या नहीं, उसके साथ साथ ही क्या उनका 3000 रुपये वापस होगा या नहीं, क्या 3000 रुपये इंक्लूडेड हो जाएगा या नहीं, उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, बस प्लीज़ वीडियो को अंत तक सुनते रहिएगा अच्छे से, आपको सारी बातें एकदम अच्छी ढंग से क्लियर कर देंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक के 4th राउंड काउंसलिंग का रूल क्या है। तो मेजर रूल जो है वो 3 है। क्या क्या है कि अगर आपने पहले से तीसरे राउंड तक काउंसलिंग कराया है और एक्सेप्टेंस फ़ीस पेमेंट कर दिया है लेकिन आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो आपको 4th राउंड काउंसलिंग में चांस मिल जाएगा आपको काउंसलिंग कराने का, लेकिन वो 3000 रुपये जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए 3000 का कोई चक्कर नहीं है जिन्हें 3 राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिला है। उनके बारे में बात करें तो उनका कोई 3000 पे हुआ नहीं है, वो सीधे 4th राउंड में एंट्री कर चुके होंगे। ठीक है, उनके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब उनकी बात कर ले कि जो अदर देन यूपी हैं और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के साथ। देखिए, 4th राउंड काउंसलिंग का सबसे बड़ा रूल ये है कि आपको सिर्फ 10 कॉलेज भरने के चांसेज होंगे। दूसरा नंबर कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा उसमें फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको वही कॉलेज लेना होगा। तो ऐसे भरिएगा कि आपको सबसे अच्छा वाला कॉलेज ज़रूर मिल जाए। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं आप सभी को? उसके साथ साथ ही और एक बात क्लियर करना चाहूँगा इस 4th राउंड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कि 4th राउंड काउंसलिंग आप बहुत ही हिसाब किताब से कराएंगे, क्योंकि जब 10 कॉलेज ही आपको फिल करने होंगे तो क्या होगा कि अगर आप ऐसे कॉलेजेस फिल कर रहे हैं जो आपकी रैंक से थोड़ा ज़्यादा बैरी कर जा रहे हैं, मतलब उनमें सीट ही भर चुकी है पहले से, तो आपको कॉलेज मिलेगा ही नहीं। और जब आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको फिर से अगले राउंड में प्रवेश कराने के लिए अगले राउंड में भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स 3rd राउंड तक कोई कॉलेज नहीं पाए हैं, क्या वो 4th राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं? जी हाँ, वो अपने चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे बिल्कुल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बिल्कुल आप करेंगे भी। अगर 4th में कुछ नहीं मिलता है तो आपको 5th में भी ऊपर नीचे करने का मौका मिलता है, लेकिन इसमें फ्रीज और फ्लॉट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। उन स्टूडेंट्स के डर है कि हमको जो फ्रीज और फ्लॉट करना भूल गए हैं, एडमिशन फ़ीस नहीं पेमेंट किया है, 3000 पेमेंट किया है, कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, ब्रांच नहीं पसंद आ रहा है, क्या 4th राउंड में एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल एलिजिबल हो, लेकिन एक काम नहीं करना, आपका काम हो जाएगा। काम क्या नहीं करना है कि 3000 रुपये के चक्कर में मत पड़ना। वहीं नीचे लिखा होगा विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग, तो उस पर क्लिक मत करना। अगर विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग करके 3000 रुपये लेकर के आप आगे काउंसलिंग कराने जाओगे तो फिर आपकी काउंसलिंग नहीं होगी और आपको समस्त चरणों की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं? तो 4th राउंड काउंसलिंग में कुछ नया नहीं है, 3 चीज़ें नई हैं। 10 कॉलेज ही फिल होंगे, जो कॉलेज मिलेगा वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ ही इस ऑर्डर से भरिएगा कि वो आपको कॉलेज मिल जाए। अगर कॉलेज नहीं मिलता तो 5th राउंड में आपको चांसेस मिल जाएंगे फिर से चॉइस लॉकिंग चेंज करने का। ठीक है, लेकिन चॉइस लॉक वही रहेगा, ऑर्डर चेंज करने का मौका मिल जाएगा। और हाँ, इस बार 5th राउंड में हाँ, जिनको 4th में कॉलेज नहीं मिलता है वो 5th में फिर से चॉइस चेंज भी कर सकते हैं। और उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने फ्रीज फ्लॉट करना भूल गए थे, सीट पेमेंट फ़ीस नहीं करी थी, मतलब कुछ भी कारणों से वो अपने 1 से 3 राउंड के बीच में असफल रह गए अपनी कॉलेज को पाने के लिए, वो 4th राउंड में काउंसलिंग एलिजिबल हैं। बस एक ही काम नहीं करना है कि आपको विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग
नहीं करना है। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।